हेलो स्टूडेंट्स, शाइनिंग स्टार कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आदित्य प्रजापत। आज का जो अपन का जो ये सेशन है ये फिजिक्स से रिलेटेड है और आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से हमेशा बोर्ड एग्जाम में एक तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें डेफिनेशन पूछी जाती है, सिंपली डेफिनेशन पूछी जाती है। वो डेफिनेशन भी बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 बार पूछी हुई है, तो डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो आज अपन एक डेरिवेशन करने वाले हैं वो डेरिवेशन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब देखो, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के बारे में है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा भी रखा है। तो विद्युत द्विध्रुव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, एक टॉपिक है। तो विद्युत द्विध्रुव के बारे में अपन देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखो, विद्युत द्विध्रुव क्या है ये केमिस्ट्री में भी आएगा तुम्हारे द्विध्रुव के बारे में, तो यहाँ पर इसको समझ लेना। विद्युत द्विध्रुव है क्या? विद्युत द्विध्रुव केवल एक क्या है, अरेंजमेंट है, यानी एक व्यवस्था है जिसके अंदर क्या होती है कि 2 आवेश, जब 2 आवेश जिनका परिमाण क्या हो, समान हो और उनकी प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है, और उनको बहुत ही अल्प दूरी पर रखा जाता है। जब 2 आवेशों को बहुत ही अल्प दूरी पर रखा जाता है तो ये जो अरेंजमेंट होता है, यही अरेंजमेंट क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है, देखो मैं बता देता हूं कि जैसे अभी परिभाषा बना लेंगे, सिंपल सी है। अभी बताया था कि 2 आवेश जिनका परिमाण तो क्या होना चाहिए, समान। जैसे ये Q है और ये भी क्या है, Q है। आरी बात समझ में? दोनों आवेश समान परिमाण के हो लेकिन प्रकृति क्या हो, विपरीत हो, यानी एक धनात्मक है तो दूसरा क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। एक धनात्मक और एक क्या है, ऋणात्मक। जब इनको बहुत ही अल्प दूरी पर रखा जाता है, जैसे 10 की घात -9 मीटर, 10 की घात -10 मीटर, इन दूरियों पर रखा जाता है, तो ये जो निकाय है, ये निकाय क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है, एक अरेंजमेंट है रखने का। जब 2 आवेश बहुत ही पास रखे जाते हैं तो ये पूरी जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। क्योंकि इस विद्युत द्विध्रुव का एक स्पेशली क्या होता है, गुण होता है। ये गुण बहुत सारी जगह पे काम में आने वाला है। तो देखते हैं विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा तो अभी बताई दी है। क्या है विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा? जब 2 समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो यह निकाय, जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। यह निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। और देखो, इसको याद करने का तरीका भी क्या है, बिल्कुल इजी है कि जब 2 आवेश है समान प्रकृति यानी समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के हैं, बहुत ही अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, तो ये जो निकाय है क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। अब देखो, विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, यहाँ पर जो इनके बीच की दूरी होती है इसको क्या माना जाता है, 2a माना जाता है। क्या माना जाता है, 2a माना जाता है। और इन दोनों का जो मध्य बिंदु होता है, उस मध्य बिंदु का स्पेशल नाम होता है, इसे क्या कहते हैं, केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र। ओ, यहाँ पर ओ क्या कहलाता है, द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है, द्विध्रुव का केंद्र। और ये 2a क्या है, इन दोनों के मध्य की दूरी है। 2a का मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, a है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, a है। तो ये क्या हो गया, 2a हो गया। अब देखो, ये जो रेखा है, इस रेखा को बोलते हैं द्विध्रुव की अक्ष। मान लिया a दे दिया, इसको b बोल दिया, तो AB क्या कहलाएगा, द्विध्रुव का अक्ष कहलाएगा, द्विध्रुव का अक्ष। क्योंकि ये जो द्विध्रुव का अक्ष है,
इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे अपन जो विद्युत क्षेत्र निकालेंगे अक्ष पर निकालेंगे और कहां पे निकालेंगे, निरक्ष पर निकालेंगे। तो पहले अक्ष और निरक्ष के बारे में पता होना चाहिए। तो ये क्या होगा, ए बी जो ये रेखा है, ये पूरी रेखा है, तो क्या कहलाएगी, द्विध्रुव की अक्ष कहलाएगी। अगर यहां से अपन क्या डाल दे, केंद्र से लंबवत रेखा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, निरक्ष बोलते हैं। यानी ए बी के लंबवत जो रेखा होगी उसे अपन क्या बोलेंगे, ए बी के लंबवत रेखा, ये लंबवत का साइन है, रेखा निरक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, निरक्ष कहलाती है। तो यहां पर तीन जो टर्म है वो इंपॉर्टेंट है। एक तो केंद्र, केंद्र क्या होता है, ए बी का मध्य बिंदु होता है। एक्स क्या होता है, ए बी को मिलाने वाली जो रेखा होती है ये एक्स होती है। इसको अपन आगे बढ़ा सकते हैं, ये पूरी जो लाइन होगी ये क्या कहलाएगी, क्षैतिज जो रेखा है ये क्या कहलाएगी, एक्स कहलाएगी। ए बी के लंबवत जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, निरक्ष बोलेंगे। तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव के बारे में, ये हो गया। अब देखो विद्युत द्विध्रुव एक क्या है, अरेंजमेंट है, लेकिन इसका जब अपन को गणितीय रूप चाहिए होता है तो एक अलग टर्म यानी एक अलग टर्म का उपयोग करते हैं जिसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। जो इसका गणितीय रूप होता है उसे क्या बोला जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ये क्या है, देखो इसको P से प्रदर्शित करते हैं। इसकी वैसे मैं पहले डेफिनेशन दिखा देता हूं। डेफिनेशन ये है द्विध्रुव आघूर्ण की कि जब दो आवेश से अपन को पता है, तो किसी भी एक आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य दूरी का जो गुणनफल होगा, तो वो गुणनफल क्या कहलाएगा, जो गुणनफल प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। तो क्या है, किसी भी एक, या पहले इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। मध्य दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, क्या है कि किसी भी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य दूरी का जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। तो देखो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, P से, इसे P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p है, P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर है इसका मतलब क्या है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है इनके बारे में। तो यह सदिश राशि है। अब सदिश है तो दिशा की भी होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें दिशा के बारे में, दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस द्विध्रुव आघूर्ण की। यह सदिश राशि है, इसकी दिशा ये याद रखना क्योंकि डेरिवेशन में बहुत जगह काम में आएगी। इसकी दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है, इंपॉर्टेंट है ना। इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। आगे बात समझ में, तो माइनस से प्लस की ओर होती है, सदिश राशि है, इसको P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, P वेक्टर बराबर, देखो किसी भी एक आवेश का परिमाण, तो एक आवेश का परिमाण क्या है, Q है, उनके मध्य दूरी कितनी थी, अभी अपन ने द्विध्रुव बनाया था, ये है Q, ये है माइनस Q, ये प्लस Q है और ये माइनस Q है। इनके मध्य दूरी कितनी है, 2a है। तो देखो एक आवेश का क्या ले लिया, परिमाण, दोनों का परिमाण क्या होता है, समान, और इनके मध्य दूरी कितनी है, 2a है। तो इसका गुणनफल कर दिया, तो ये क्या प्राप्त हो गया अपन को, P वेक्टर प्राप्त हो गया। अब देखो इसकी दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर, तो P वेक्टर किधर होगा,
इस दिशा की ओर होगा, इसकी दिशा होगी माइनस से प्लस की ओर, पी वेक्टर की दिशा। आगे बात समझ में? तो इस तरह से इसकी दिशा भी बता सकते हैं। और ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला, इसको ऐसे लिख देते हैं 2aq। तो पी वेक्टर किसके इक्वल होता है? 2aq के। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये हो गया अपन के द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। देखो द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में अपन ने बता दिया है। अब द्विध्रुव आघूर्ण बहुत सारे क्या होता है, ये जो द्विध्रुव अवस्था है यानी जो निकाय है, ये बहुत सारे अणुओं में क्या होती है, उपस्थित होती है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, द्विध्रुव के एग्जाम्पल, उदाहरण। बहुत सारे अणुओं में ये द्विध्रुव पाया जाता है। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे H2O। क्या है? H2O। H2O के अंदर भी क्या होता है, द्विध्रुव होता है। HCl हो गया, HCl के अंदर भी क्या होता है, द्विध्रुव। कैसे होता है? देखो ये O है, H2O का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरह से आता है। तो देखो यहाँ पर तो H पर तो क्या रहता है, प्लस, और यहाँ पर क्या रहता है, माइनस, यहाँ पर प्लस। तो ये प्लस आवेश और यहाँ पर कितना है, माइनस आवेश है। यहाँ पर दो माइनस रहते हैं, -2 होता है ना। तो एक तो ये द्विध्रुव बन रहा है और एक क्या बन रहा है, ये द्विध्रुव बन रहा है। अरे बात समझ में? तो दो द्विध्रुव बन रहे हैं यहाँ पर। तो इसी तरह देखो HCl में, HCl इस पे प्लस और इस पे क्या होता है, माइनस। परिमाण में क्या है, समान है। इस पर भी एक प्लस है और इस पे भी क्या है, एक माइनस है। परिमाण में समान, लेकिन प्रकृति में क्या है, विपरीत है। ये क्या है, अणु है। तो अणुओं के मध्य दूरी क्या रहती है, बहुत ही कम होती है। तो बहुत अल्प दूरी पर रखे हुए, तो ये क्या बन गया, एक द्विध्रुव बन गया। तो ये प्रकृति में बहुत सारे अणुओं में क्या पाया जाता है, द्विध्रुव पाया जाता है। बहुत बार क्या करते हैं कि बहुत सारे अणुओं में अपन क्या करते हैं, उनको विद्युत क्षेत्र में रखकर क्या बना देते हैं, उसको द्विध्रुव बना देते हैं। तो उसको प्रेरित विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। प्रेरित, ये मैं बता देता हूं, वैसे संधारित्र में काम आएगा। प्रेरित विद्युत द्विध्रुव या प्रेरित द्विध्रुव। प्रेरित का मतलब ही क्या होता है, वो वास्तव में है नहीं, लेकिन उसको अपन क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, द्विध्रुव बनाते हैं। तो बहुत सारे अणुओं को किस में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में। किस में रख दिया, विद्युत क्षेत्र में रख कर द्विध्रुव बनाया जाता है। क्या करते हैं, द्विध्रुव बनाते हैं। तो इस या जो ये द्विध्रुव बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रेरित द्विध्रुव बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो ये हो गया अपन के द्विध्रुव के बारे में, बिल्कुल इजी है। आगे बात समझ में? अगर ये आपको समझ में आ गया है तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, शेयर करना भूलना भी नहीं है ना। सभी को शेयर करो ताकि ये कंटेंट सबको, जो भी अपन के 12th क्लास में हैं, उनको सबके पास ये जा सके। और इनको ये इतना अच्छा मटेरियल जो प्रोवाइड मैं करा रहा हूँ, ये सभी के पास उपलब्ध होना चाहिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। अब देखो इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद एक डेरिवेशन आता है जो बोर्ड में अधिकतर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। डेरिवेशन ये है कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर। विद्युत क्षेत्र, या अपन लिख सकते हैं यहां पर या इसको ऐसे लिख देते हैं, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर अपन को क्या याद करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अक्ष पर अभी बताया था, अक्ष क्या होता है, ए बी को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, अक्ष होती है। तो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर अपन को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अब ये डेरिवेशन अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसको वीडियो को अंत तक तुम्हें देखना है, ताकि ये पूरा डेरिवेशन ऐसे नहीं कि कट करके देखो, क्योंकि जो इसका फ्लो है वो फ्लो इसका क्या होना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। क्योंकि जब अपन पूरा डेरिवेशन कर रहे हैं तो पूरे डेरिवेशन को एक ही फ्लो में अपन को देखना है। और कॉपी पेन लेके इसको तुम्हें सोल्व करते हुए भी चलना है, हर स्टेप को तुम्हें सोल्व करनी है। और डेरिवेशन ऐसी चीज़ है कि एग्जाम में बहुत ही आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनके डेरिवेशन। और इनके जो मार्क्स होते हैं डेरिवेशन के, वो भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। 2-3 मार्क्स का एक डेरिवेशन आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये।
इस चैप्टर में ये पहला डेरिवेशन भी है। देखो, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर अपन को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। देखो, बहुत ही हर स्टेप को मैं क्लियर कराने वाला हूं, तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसको देखते चलना है और समझते चलना है। ये बना लिया अपन ने एक द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या होता है, अभी बताया था, समान परिमाण और क्या होते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर रखे जाते हैं। तो जो ये निकाय या सिस्टम होता है, ये क्या कहलाता है, द्विध्रुव कहलाता है। ये इसका क्या होता है, केंद्र होता है। ओ, इसको ए बिंदु दे दिया, इसको क्या दे दिया, बी बिंदु दे दिया। आगे बात समझ में, ए और ये हो गया बी। ये इसका केंद्र है, ओ है। यहां से लगाकर यहां तक की जो दूरी होती है, ये कितनी होती है बताओ फटाफट, 2a होती है। 2a होगी। इस अक्ष पर, मान लिया इस अक्ष पर ये बिंदु क्या है, P है। इस जगह पर अपन को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। समझ रहा, इस बिंदु पर अपन को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और ये कहां पर स्थित है, इसकी अक्ष पर ही स्थित है। तो अक्ष पर अपन क्या ज्ञात करने, विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। तो ये बिंदु ले लिया अपन ने। इसकी केंद्र से दूरी, ये दूरी इंपॉर्टेंट है। दूरी कहां से ले रहे, केंद्र से दूरी ले रहे हैं। ये दूरी है r। केंद्र से दूरी कितनी है, r है। आगे बात समझ में, जो दूरियां लेते हैं विद्युत द्विध्रुव में, वो हमेशा कहां से ली जाती है, केंद्र से ली जाती है। तो केंद्र से दूरी इसकी होगी r। अब देखो, इस जगह पर अपन को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। कल मैंने अपन ने जो न्यूमेरिकल किए थे, उसमें भी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने वाला अपन ने एक क्वेश्चन भी किया था, यानी मध्य में ज्ञात कीजिए, बाहर ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है कि जिस भी बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो जितने भी आवेश इस निकाय में उपस्थित है, उन सभी आवेशों के क्या ज्ञात कर लो, विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लो। देखो, इस निकाय में कितने आवेश तुम्हें दिख रहे हैं, 2 आवेश दिख रहे हैं। एक तो माइनस वाला और एक क्या दिख रहा है, प्लस वाला। तो पहले देखते हैं प्लस वाले आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र। बताया था कल, प्लस जब आवेश होता है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कहां पर लगता है, बाहर की ओर लगता है। यानी इससे बाहर की ओर जाता हुआ अपन ने विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ी थी, तब बताया था प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां पर जाती है, त्रिज्यता है अनंत की ओर जाती है, बाहर की ओर जाती है। तो प्लस के कारण बाहर की ओर जाएगी। तो इस बिंदु से विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर होगी। तो इसको अपन ने लिख लिया ई बी, बी बिंदु के कारण है। तो इसकी दिशा हो जाएगी इस दिशा में, ई बी वेक्टर ये आ गया। अब एक और आवेश क्या है, माइनस वाला। माइनस वाले की अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र माइनस की ओर आता है। माइनस की ओर ही इसकी क्या होती है, दिशा। तो इस आवेश की ओर दिशा होगी। तो इस दिशा में ये क्या होगा, ई ए वेक्टर उपस्थित होगा। 2 आवेश थे तो दोनों ही क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र अपन ने P बिंदु पर क्या कर लिए, प्रदर्शित कर दिए। और कोई आवेश है नहीं, तो कोई अन्य विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित नहीं होगा। अपन को इस P बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो एक तो ई ए वेक्टर और एक क्या है, ई बी वेक्टर। 2 विद्युत क्षेत्र क्या हो रहे हैं, यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो ये चीज तुम्हें क्या लिखनी है, डेरिवेशन में लिख देनी है। आर क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं। माना बिंदु P जो द्विध्रुव के कहां पर स्थित है, द्विध्रुव के x पर स्थित है। x पर केंद्र O से कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। देखो, ये चीजें तुम्हें लिखनी आनी चाहिए, कोई रट्टा मारने वाला चीज है नहीं है। जो चीजें अपन यहाँ पर लिख रहे हैं उसी को यहाँ पर रचना में लिखनी है। जैसे 10th क्लास में इसमें आता था ना, रचना करने वाला क्वेश्चन, सेम वैसा का वैसा ये यहाँ पर तुम्हें लाइनें लिखनी है। तो अपन ने क्या मान लिया कि माना बिंदु P जो क्या है, द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित है और यहाँ केंद्र O से इसकी दूरी कितनी है, r दूरी पर क्या है, स्थित है। जहां विद्युत क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, P बिंदु पर 2 विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहे हैं। तो ई ए वेक्टर अपन पहले निकाल लेते हैं। अब देखो, ई ए वेक्टर निकालते हैं तो पहले क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र के 2 सूत्र मैंने आपको बता रखे हैं। एक सूत्र तो ये था विद्युत क्षेत्र का बल के रूप में, ई वेक्टर बराबर क्या था, एफ वेक्टर अपॉन क्यू। विद्युत क्षेत्र के 2 सूत्र अभी अपन पढ़ चुके हैं। एक तो था एफ अपॉन क्यू था, दूसरा क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
तो अब यहाँ पर अपन कौन सा सूत्र यूज लेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है, तो ये वाला सूत्र यूज में लेंगे, आवेश वाला। के क्यू, आर क्या होता है, दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी। देखो इस वाले बिंदु की, इस वाले पहले क्या निकालना है, ए निकालना है, तो इस वाले बिंदु की इस वाले बिंदु से क्या चाहिए, दूरी चाहिए। लेकिन ये आर तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। अपन देखो ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए होगी, पता है केंद्र से एक आवेश की दूरी कितनी होती है, एक, इसकी भी क्या होगी, ए होगी। अब अपन को दूरी कहाँ से चाहिए, ए की पी से दूरी चाहिए, तो ए की पी से दूरी कितनी हो जाएगी, ये तो आर है, इसके अलावा ये और दूरी चाहिए, तो ये दूरी कितनी है, ए है, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस ए हो जाएगा। तो ये जो दूरी आएगी, ये दूरी क्या आएगी, आर प्लस ए आएगी। आगे बात समझ में, ये आर थी और इसके अलावा आगे वाली और चाहिए, क्योंकि इस बिंदु तक आना है, तो ये दूरी कितनी है, ए है, तो आर प्लस ए हो जाएगी। तो अब देखो इसके अंदर अपन क्या लगा देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन क्या है, आर स्क्वायर। तो के ही रहेगा, क्यू आवेश कितना है, क्यू है, तो क्यू रखते हैं, अपॉन आर स्क्वायर, आर यानी दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, यहाँ पे आर प्लस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब अपन को क्या बतानी है, दिशा भी बतानी है। दिशा किधर है, इसकी पी से ए की ओर, पी से ए की ओर, ए की ओर, तो ये क्या आ गया अपन के, ई ए आ गया। अब इसी प्रकार अपन क्या ज्ञात करते हैं, ई बी, इसी प्रकार ई बी कितना होगा, देखो यहां पर भी क्या चाहिए, दूरी चाहिए, बी की पी से क्या चाहिए, दूरी चाहिए, पी की बी से दूरी कितनी होगी, देखो ये टोटल आर है, अपन को ये वाली दूरी नहीं चाहिए, अपन को तो यहां से ये वाली दूरी चाहिए, तो आर में से अपन क्या घटा देंगे, ए घटा देंगे, तो ये वाली दूरी आ जाएगी, ये वाली दूरी होगी आर माइनस ए। आगे बात समझ में, तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका मान, के क्यू तो क्यू रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, के क्यू आर माइनस क्या हो जाएगा, ए का होल स्क्वायर। इसकी दिशा बताओ किधर होगी, बी से पी की ओर, इस दिशा में जा रहा है, बी से पी की ओर जा रहा है, तो बी से पी की ओर। अब बी से पी की ओर, कल ही बताया था कि इस बिंदु पर कितने विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहे हैं, दो, तो कौन सा नियम लगेगा, अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा, दोनों ही विद्युत क्षेत्रों का क्या हो जाएगा, सदिश योग हो जाएगा। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र इसको अपन लिख देते हैं E। E वेक्टर किसके बराबर होगा, E A वेक्टर प्लस E B वेक्टर के योग के बराबर होगा। आगे बात समझ में, E A वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, E B वेक्टर हो जाएगा। अब देखो E A वेक्टर की वैल्यू क्या है, अभी अपन ने निकाली थी, के पी आर प्लस ए का क्या है, होल स्क्वायर, के पी आर प्लस ए का क्या है, होल स्क्वायर। दिशा भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पी से क्या है, ए की ओर है, पी से ए की ओर। अब देखो पी से ए की ओर, अभी अपन यहाँ पर दिशा बतानी है, तो दिशा बताने के लिए द्विध्रुव में दिशा बताने के लिए कौन सी राशि का उपयोग किया जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण का। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर, यानी पी वेक्टर जो पी कैप है उसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी, यानी इस दिशा में आ रहा है तो अपन क्या लगा देंगे, पी कैप, और इसके विपरीत आ रहा है तो क्या लगाएंगे, माइनस पी कैप। देखो यहाँ पर ई ए क्या है, पी यानी पी से किधर है, ए की ओर, पी से ए की ओर, यानी इस दिशा में जा रहे हैं, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर है, इधर, तो अपन इसकी दिशा तो इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर क्या आएगा, दिशा बताने के लिए केवल एकांक सदिश लगाया जाता है, तो केवल क्या लगाएंगे, पी कैप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पी कैप। अब प्लस प्लस लगा दिया, ई बी क्या दे रखा है, के पी अपॉन आर माइनस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। दिशा किधर है, बी से पी की ओर, देखो बी से पी की ओर, इस दिशा में बी से पी की ओर यही दिशा है, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी देखो इधर ही है, तो क्या होगा, दोनों सेम दिशा में है, तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, तो इसको अपन लिखेंगे पी कैप। देखो पी कैप क्यों लगा रहे हैं, ये दिशा के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दिशा बतानी है, बार बार ऐसे
तो लिखेंगे नहीं कि पी से ए की ओर, बी से पी की ओर, ये कोई बार बार लिखने वाली यानी राशि भी नहीं है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, सदिश के रूप में, एकांक सदिश के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, एकांक सदिश के रूप में लिख दिया। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये माइनस कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा के पी आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के पी आर माइनस ए का होल स्क्वायर। दोनों यहाँ पर क्या है, पी कैप, यहाँ पर भी क्या है, पी कैप। देखो क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, के पी कॉमन आ रहा है और पी कैप भी क्या आ रहा है, कॉमन। बच्चा क्या है यहाँ पे, माइनस 1/, आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचा 1/, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। आगे बात यहां तक समझ में। अब देखो के पी, अब यहां से समझना मेष का फंडा यहां पर काम आने वाला है। जिसकी मेष बहुत बढ़िया है वो बहुत इजी तरह से समझ जाएगा, जिसकी मेष बढ़िया नहीं है तो भी समझ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी तरह से तुम्हें हर स्टेप को यहां पर क्लियर करने वाला हूं। अब देखो यहां पर क्या होगा, पहले एलसीएम लेना है। क्या लेंगे, एलसीएम। दोनों में कुछ कॉमन पार्ट है क्या, नहीं है, तो दोनों ही क्या आएंगे, एलसीएम में आएंगे। जब कॉमन नहीं होता है तो दोनों को ऐसे की ऐसे लिख देना है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या आएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अगली बात समझ में, कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों को लिखना है। अब इसका इसमें भाग देंगे, जब भाग देंगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये पूरा ऊपर वाले से नीचे वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, लेकिन आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर भी अपन क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस इस वाले का इसमें भाग देंगे तो ये और ये सेम है, सेम वाला कट जाएगा। बचेगा क्या, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब देखो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले 9th क्लास में सर्वसमीका पढ़ी होगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस 2ab प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। ये सर्वसमीका तुमने 9th क्लास में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो भी बता दी। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पर दोनों सर्वसमीकाएं लगेगी, क्या लग रही है, देखो के पी, के क्यू पी वेक्टर ऊपर लगाते हैं माइनस वाली में, ये माइनस तो पहले आगे ही था, यहाँ पर ये सर्वसमीका माइनस वाली लगेगी। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस, ए की जगह पे आर है, बी की जगह पे ए है ना, तो आर स्क्वायर माइनस 2RA प्लस ए का होल स्क्वायर, पहले वाली में लगा दिया, प्लस इसमें लगाते आर प्लस ए के होल स्क्वायर में, ये वाली सर्वसमीका लगेगी आर का स्क्वायर प्लस 2RA प्लस ए स्क्वायर, ये लगा दी। नीचे देखो दोनों का ही क्या है, होल स्क्वायर। जब घातें समान में होती है तो उनको एक साथ लिख सकते हैं, यानी ऐसे लिखेंगे आर प्लस ए मल्टीप्लाई आर माइनस ए। इस पूरे की क्या लगा देते हैं, होल घात। दोनों की देखो गुणा में है तो घातें अलग अलग हो जाएगी, सेम चीज बन जाएगी। तो इसको इस तरह से क्या लिख सकते हैं अपन। अब देखो इस तरह से लिखने से क्या होगा, एक और सर्वसमीका ये काम में आ जाएगी, पढ़ी होगी, ए माइनस ए प्लस बी, और क्या होती है ए माइनस बी, तो उसको लिखा जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सर्वसमीका का भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर उपयोग करेंगे। देखो के क्यू पी वेक्टर, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2RA माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस में ऐसे ही रहेगा, आर स्क्वायर 2RA प्लस ए स्क्वायर। अब देखो नीचे क्या बन रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अपन लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाहर भी क्या है, स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एक चीज देखो, ये आर स्क्वायर प्लस का है और ये किसका है, माइनस का, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का था, ये माइनस का, कैंसिल। ये प्लस का और ये माइनस का, ये भी क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या, ये दोनों किसके, प्लस के, तो जुड़ जाएंगे। तो क्या बचेगा, के क्यू पी के, क्या बचा 2RA, 2RA कितना हो जाएगा, 4RA अपॉन,
नीचे क्या बच गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी क्या है, होल स्क्वायर। तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं। यहाँ तक आगे बात समझ में, आगे बात समझ में आगे, ये तो वीडियो को लाइक कर दो। अब देखो आगे, अब देखना है यहाँ पर आर स्क्वायर और माइनस क्या है, ए स्क्वायर। अभी अपन ने देखा था आर तो क्या है, ये दूरी थी है ना, केंद्र से दूरी थी, और ए क्या होती है, केंद्र की एक आवेश से दूरी होती है। तो ए का मान क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही छोटा है होता है। तो आर बहुत बड़ा है किससे, ए से। आर का जो मान है ए से क्या है, बहुत ही बड़ा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर को लगभग क्या मान सकते हैं, 0। ए स्क्वायर को अपन क्या मानेंगे, लगभग 0। तो देखो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ई जो वेक्टर है, ई वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, के क्यू। अब देखना इसको अपन और जमा देते हैं। के क्यू को मैंने साथ लिख दिया, इस पी केप को मैं इधर लिख देता हूँ 4r a, यहाँ पर लिख दिया पी केप। अब देखो नीचे ए स्क्वायर की जगह पे अपन क्या लिख देंगे, 0। तो नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 0 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब देखो इसको और जमाते हैं, के क्यू को के क्यू रखते हैं। अब ये 2 4 था तो इसको ऐसे लिख दिया 2 × 2। इस आर को मैं फिर बाद में लिख दूंगा, पीछे लिख दूंगा, 2a लिख देता हूं, और आर को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये क्या है, पी केप। आगे बात समझ में। आर स्क्वायर में से 0 घटाएंगे क्या रहेगा, आर स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो आर की घात क्या हो जाएगी, 4। ये चीज़ आगे क्या समझ में। इस 4 को तो मैंने ऐसे लिख दिया 2 × 2, ये आर था पीछे लिख दिया। आगे बात समझ में। और इस जो पी केप है, पी केप वैसे लिख रखा है। अब देखो इस क्यू को अपन इसके साथ लिख देते हैं, तो क्या बन जाएगा, 2aq। कुछ याद आ रहा है क्या, 2aq अभी बताया था, फटाफट याद करो। इसको मैं वहाँ पे लिख देता हूँ, इस 2 को आगे लिख देता हूँ, 2aq, r बच रहा है, और p केप नीचे क्या हो गया, r की घात 4। तो देखो यहाँ पर ही काट देते, एक r से एक r घटेगा, r की घात क्या रह जाएगी, 3। तो यहाँ पर r की घात कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। अगली बात समझ में, एक r से एक r कटेगा तो यहाँ पर 3 घात ही रह जाएगी। अब देखो 2aq क्या है, अभी अपन ने पढ़ा था, द्विध्रुव क्या है, आघूर्ण है। तो ये क्या बन जाएगा, 2k। द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं, p से, और ये क्या है, p केप, और ये हो गया r क्यूब। अगली बात समझ में। तो ये क्या गया, ई वेक्टर आ गया। यहाँ पर अपन ने क्या किया, 2aq को क्या लिख दिया, p लिख दिया। अगली बात समझ में। तो ये क्या प्राप्त हो गया अपन को, विद्युत क्षेत्र, x पर विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो गया। तो ये क्या है, कहाँ पर है, h है, विद्युत क्षेत्र है। आगे बात समझ में। इस p और p केप को p वेक्टर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, p वेक्टर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट संबंध आता है, इंपॉर्टेंट चीजें, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर दूरी के घन के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। E वैसे तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, बताओ, विद्युत क्षेत्र दूरी के किस प्रकार व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो वैसे तो अपन ने देखा था सामान्य E, जो E होता है, E का दूरी के साथ संबंध ये होता है ना, E R के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताया भी था, विद्युत क्षेत्र में ग्राफ भी बनाया था, है ना। लेकिन यहाँ पर x पर द्विध्रुव के लिए r के क्यूब के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये संबंध भी क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इस पूरे डेरिवेशन को अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हर एक स्टेप को पूरी अच्छी तरह से सोल्व किया है। जो फॉर्मूले लग रहे थे उनको भी मैंने बताया है, तो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, और बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको मैंने सोल्व किया है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो एक बार मैं पुनः कह रहा हूँ कि लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।